तो आज जो फोन मेरे पास में इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक है Vivo T4 और एक है Realme P4 Power। Realme P4 Power जस्ट लॉन्च हुआ है एक बड़े नंबर के साथ में 10,001 mAh बैटरी के साथ। लेकिन और भी इसमें कुछ अच्छी चीजें आती है Realme के अंदर, बट Vivo के अंदर भी कुछ और अच्छी चीजें आती है। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। लेट्स फाइंड आउट कौन सा फोन तगड़ा है या नहीं है और कौन सा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनेगा। वीडियो के एंड तक पूरा रिजल्ट आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और अंडर 25,000 26,000 में कौन सा फोन एक अच्छा बनकर आएगा। तो अगर लुक्स वगैरह में देखोगे तो यहाँ पर Realme P4 Power एक फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा मैं कहूंगा डिजाइन लगता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाली वाइब भी निकाल के देता है। सिल्वर कलर है मेरे पास में, इसमें आपको और दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये वाला पर्सनली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा था। साइड में इसमें प्लास्टिक की फ्रेम है, कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन काफी अच्छा है, बैक से काफी अच्छा है, लेकिन सबसे एक अच्छी चीज है 10,001 mAh होने के बाद में भी फोन हैवी फील नहीं करवाता। और सामने से भी अगर आप देखोगे तो क्वाड कर्व डिजाइन थोड़ा सा मिलता है और इन हैंड फीलिंग पूरी प्रीमियम निकाल के देता है। और अगर Vivo T4 देखोगे ये थोड़ा सा हल्का जरूर फील होगा, लेकिन इसमें जो बैटरी है वो Realme के मुकाबले डेफिनेटली कम है, तो उस हिसाब से मैं कहूंगा ठीक है। लेकिन ये भी फोन अच्छा है, बैक साइड से मिनिमल और यहाँ पर ये भी क्वाड कर्व डिस्प्ले पर आता है और इसमें भी आपको प्लास्टिक की बैक मिलते हैं। दोनों में टाइप सी 2.0 के पोर्ट आएंगे, दोनों में आप डुअल नैनो सिम लगा सकते हो, दोनों पर आपको डुअल माइक मिल जाते हैं। मिलिट्री ग्रेड 810H सर्टिफिकेशन दोनों पर निकल कर आते हैं, पर Realme में आपको 5 लेयर सेफ्टी आर्किटेक्चर मिलता है। ऑल्सो IP रेटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, IP69 तक आपको ये मैक्स ड्यूरेबल फोन मिल जाता है। क्योंकि Vivo में जो T4 है बेसिकली इसमें IP65 है, बेसिकली पानी के छींटे वगैरह झेल लेगा, बट अगर पानी में गिर गया तो सर्वाइव करने के जो चांसेस है थोड़े से कम हो जाएंगे। Realme वहां पर आपको ऑन टॉप मिलेगा और दोनों पर आपको आयर ब्लास्टर भी मिलते हैं। दोनों की लुक्स बेहतरीन है, पर जो बैटरी डाली है Realme ने उसके बाद में भी फोन को जो इतना पतला और अच्छा बनाया है, उस फॉर्म फैक्टर को समझ के मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर Realme फील भी हुआ। Vivo भी अच्छा लग रहा है अगर मैं मिनिमल साइड देखने जाऊंगा तो। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी रेटिंग को लेकर बात करूंगा, बिल्ड एंड लुक डिजाइन को लेकर, तो यहाँ पर बस 0.5 का फर्क होगा दोनों में। पावर में देखते हो तो Realme के पास है Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर, ये भी 4nm TSMC बेस्ड आता है। ऑल्सो इसमें एक एक्स्ट्रा चिप आती है हाइपर विजन प्लस AI चिप फॉर गेमिंग। और Vivo में आपको जो सिंगल प्रोसेसर Snapdragon 7S Gen 3 मिलता है और ये भी 4nm है, TSMC बेस्ड आता है। दोनों पे आपको रैम टाइप LPDDR4X मिलता है, रैम एक्सपेंशन भी अवेलेबल है। लेकिन Realme में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज है, जबकि Vivo में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। तो इसकी पावर, परफॉर्मेंस और बैटरी को थोड़ा सा समझने के लिए हमने साइड बाय साइड कुछ एप्लीकेशन रन करी थी और दोनों फोन को 100% चार्ज भी किया था, तो थोड़ा सा बैटरी को लेकर भी रियल लाइफ में एक आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले Antutu बेंचमार्क निकाले गए और एक बात तो क्लियर है, Snapdragon 7S Gen 3 थोड़ा सा आपको डेफिनेटली पावरफुल मिलता है। दोनों के अगर Antutu को स्कोर देखते हो तो 50,000 तक का डिफरेंस निकल कर आता है। और यहीं पर हमने Antutu बेंचमार्क दूसरी बार रन करा, फिर स्टोरेज जब स्पीड टेस्ट रन करके देखा था तो UFS 3.1 की स्टोरेज होने की वजह से Realme पे आपको थोड़ा सा बेटर स्कोर निकल कर आता है। बाकी सिंगल कोर हो गया या CPU थ्रॉटल हो गया या फिर आपका 3D मार्क का टेस्ट हो गया, Snapdragon 7S Gen 3 पर आपको थोड़े बेटर स्कोर जरूर मिल जाते हैं ऑन पेपर। तो ये टेस्ट करते करते अभी तक अगर आप देखोगे Realme में 100% की बैटरी अभी वो 89% पर आ चुकी है और Vivo में वो अराउंड 82% पर आ चुकी है। और जबकि Vivo में देखते हो जो बैटरी है वो 7300 mAh की मिलती है, जो कि इससे पहले एक बड़ा नंबर जरूर माना जाएगा 10,000 के आसपास अगर देखते हो तो YouTube पर 15 मिनट के लिए हाई क्वालिटी में कंटेंट हमने प्ले करा। जब वो खत्म किया तो उसके बाद में 15 मिनट के लिए 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तो यहां तक अभी देखोगे तो इतना थोड़ा सा जो लंबा प्रोसेस था, इसको करते करते ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे के आसपास तक का टास्क हो गया। तो सेम एप्लीकेशन जो हैवी हमने चलाई थी, वीडियो कंटेंट वगैरह चलाए थे, तो उस हिसाब से जो अभी अगर बैटरी देखते हो तो Realme पर वो 85% पर आ चुकी है और Vivo पे अराउंड 77% पर आ चुकी है। तो भाई ऑन स्क्रीन भी और रियलिटी में आपको डेफिनेटली Realme की जो बैटरी है वो ज्यादा लंबा काम चलवा के जरूर देगी 7300 mAh से अगर हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो भी। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई 6000 mAh होगा तो उससे ज्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा, 5000 होगा तो उससे भी बड़ा डिफरेंस निकल कर आएगा। Realme में जो चार्जर आता है वो 80 वॉट का है और Vivo में जो चार्जर आता है वो 90 वॉट का है। लेकिन आप पूरा कॉम्बिनेशन अगर समझते हो, जो Realme में आपको 10,001 mAh की बैटरी मिलती है, तो इस फोन से आप अपने किसी दूसरे फोन को भी चार्ज दे पाओगे। मतलब एक चलता फिरता हैवी एंड और अच्छा सेफ्टी ग्रेड में जब सब कुछ टेस्ट होके आता है तो उस हिसाब से अच्छा एक पावर बैंक भी आपके हाथ में रहता है। चाहे आपके एसेसरीज हो जैसे कि बर्ड्स वगैरह भी चार्ज करने हो गए तो उनको वायर्ड के थ्रू बहुत फास्टर और स्पीड में चार्ज भी करवा देगा। और अगर आपके पास आईफोन है तो वहां पर अराउंड 27 वॉट तक का आउटपुट दे देता है। और अगर चार्जिंग की स्पीड भी देखते हो ना तो दोनों में
आसपास ही है, मतलब अगर आप 36 मिनट अगर मैं फोन को चार्ज करूंगा तो अराउंड 50% हो जाता है, और सेम 33 मिनट्स में वीवो भी 50% फोन को चार्ज कर देता है। तो इस हिसाब से अगर देखते हो तो बैटरी बैकअप को लेकर या बैटरी के नंबर, चार्जर वगैरह का सब कॉम्बो लोगे तो वहां पर रियलमी में एक पॉइंट आपको ज्यादा देखने मिलता है। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात कर रहा था तो वहां पर वैसे देखो, ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 अच्छी पावर लाता है, रियलमी के जो डायमेंसिटी प्रोसेसर से थोड़ा ज्यादा पावर जरूर देगा। लेकिन अगर आप दोनों में जो भी एप्लीकेशन चलाओ, चाहे वो छोटी बड़ी कोई भी हो, सब एकदम मक्खन तरीके से चलता है। ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, मल्टीटास्किंग वगैरह सब अच्छे से हो जाती है। और रही बात जब गेमिंग की बात आएगी तो उस डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस का जो एक्चुअल फायदा अगर कोई लेके जा पाता है वो रियलमी है, जो मैं आपको गेमिंग सेगमेंट में समझाऊंगा। तो अगर मैं एंड्रॉइड स्कोर और बेंचमार्क वगैरह को सबको ध्यान में रखते हुए रखूं तो उस हिसाब से मैं फिर भी वीवो को एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर बात परफॉर्मेंस का एक्चुअल यूज होगा, क्योंकि सारे मल्टीटास्किंग वगैरह तो अच्छे से हो ही रही है, तो अगर मैं गेमिंग करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले वीवो ले लेता हूं, तो इसमें आपको BGMI पे स्मूथ पे 60 FPS से मिल रहा है, और ये पिछले 2-3 अपडेट से यही पर ही है, मतलब ये 90 तक भी पुश नहीं कर पाया है। और अगर ये 90 पे जाता ना तब यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस या जो बेंचमार्क आ रहा था उसका वैल्यू जरूर बनता। और जबकि रियलमी में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि अभी के लिए आपको 90 FPS डिफॉल्ट में दे देता है, और 90 FPS इस स्कोर पर अच्छे चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप BGMI को TDM वगैरह पे खेलते हो सबसे पहले, तो वहां पर आपका 90 अच्छे से निकाल लेगा। हाँ, जब एकदम हेवी एंड इरेंगल वगैरह खेलोगे हाई रैंक वगैरह की आईडी पर, तब वहां पर ये आपको एवरेज FPS 70 और 75 के बना के दे देगा। और दोनों में बाईपास चार्जिंग भी आती है, थर्मल्स वगैरह भी दोनों के अच्छे से मेंटेन रहते हैं, जायरो भी दोनों का अच्छे से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर गेमिंग में जो एक्स्ट्रा पॉइंट डेफिनेटली बनता है वो रियलमी के पास है, क्योंकि वाईफाई यहाँ पे थोड़ा सा लेटेस्ट है और एक्स्ट्रा 5G बैंड भी हमको एक जो है वो वीवो में मिल जाता है। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करवाता हुआ दिखता है। लेकिन जब वाईफाई पे अपलोड एंड डाउनलोड की स्पीड भी देखते हो तो वहां पर भी बस कुछ ही MBPS का फर्क निकल कर आता है। बट हाँ, आपको लेटेस्ट वाईफाई में कहूंगा या फिर वाईफाई 6 है जो आपको वीवो में मिलता है, इसमें 5 दिया इन्होंने, 6 रहता तो एक अच्छा पॉइंट जरूर बनता। अभी सेंसर्स एंड सिक्योरिटी को लेकर देखोगे तो दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है और दोनों ही अच्छी तरीके से अनलॉक करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक भी करना चाहोगे तो वो भी अच्छे से हो जाता है। और जो सेंसर्स है वो वीवो में थोड़े ज्यादा है, 3 ज्यादा निकल कर आते हैं बेसिकली। बाकी दोनों पर ही गूगल सिक्योरिटी वगैरह का फीचर अवेलेबल है। नेटवर्क और कनेक्टिविटी में अगर मैं कहूंगा तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा डेफिनेटली बनता है, वो वीवो के पास है। अब लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले का जो पूरा काम है, जो ब्राइटनेस है, जो FPS है, मतलब जो हर्ट्स है 144 हर्ट्स, क्योंकि वीवो में 120 मिलता है। हालांकि 144 हर्ट्स आपका रियलमी में हर जगह नहीं चलने वाला, कुछ ही सिनारियो पे चलेगा, बट चलेगा जरूर, जहां पे नीड है वहां पर 144 आ जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर बनता है। और ब्राइटनेस, क्वालिटी, कंटेंट दिखना हो गया, वो सब कुछ आपको बेटर रियलमी में देखने मिल जाएगा। वीवो में भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, बट ब्राइटनेस, HBM का नंबर जो हमने टेस्ट किया था उस हिसाब से सब कुछ अगर देखते हो तो एक प्रीमियम डिस्प्ले वाइब जो होती है वो रियलमी जरूर निकाल देता है। बाकी गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन भी है रियलमी में, जबकि वीवो में आपको नॉर्मल शील्ड ग्लास मिल जाता है। और बाकी दोनों पर ही आप 4K HDR का कंटेंट लगा सकते हो, यूट्यूब पर और नेटफ्लिक्स पर भी। और 60 हर्ट्स, 90 हर्ट्स, 120 हर्ट्स और 144 हर्ट्स आपका रियलमी में भी चल जाता है, और वीवो में 120 तक चल जाएगा। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, जो बेजल्स थोड़े से कम आते हैं वो रियलमी में। और जो मैंने दोनों को साइड बाय साइड जब रख के यूज कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट थोड़े ज्यादा बेटर, कलर्स वगैरह में भी और देखने में भी थोड़े से अच्छे रियलमी में लग रहे थे। और इवन स्पीकर आउटपुट भी देखते हो तो वहां पर रियलमी के पास आपको 400% तक बूस्ट कर जाता है, जबकि वीवो 200 तक लेके जाता है। पर जब आप रियल में सुनते हो, मतलब सॉन्ग, ऑडियो, कोई भी कंटेंट देख रहे हो, तो रियलमी थोड़ा लाउडर जरूर लगता है। और इसका जब 200 जाता है ना वीवो पे, थोड़ा सा ना डिस्टॉर्ट करता है, हल्का सा ऐसा लगता है कि फट रहा है आवाज, लाउडनेस बढ़ाने के चक्कर है। बट रियलमी में ये प्रॉब्लम नहीं लगी। तो मल्टीमीडिया और ऑडियो के लेकर मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी के पास एक्स्ट्रा पॉइंट जरूर है। अभी देखो, UI में रियलमी भी अच्छा है, वीवो भी अच्छा है। और वीवो में अभी जो पहले वन टच ओएस आया करता था, अब वो ओरिजिन ओएस की तरफ चला गया है, ओरिजिन ओएस 6 मिल जाता है। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि वीवो पहले लॉन्च हुआ था तो ये 2+3 की अपडेट की सेटअप के साथ आता था, और ये ऑलरेडी एंड्रॉइड 16 पर आ चुका है। तो अब ये बस एक और अपडेट पुश कर पाएगा, जो कि होगा एंड्रॉइड 17 तक। रियलमी जस्ट लॉन्च हुआ था कुछ टाइम पहले ही, तो ये एंड्रॉइड 16 के साथ में आया ही है, और 3 साल का अपडेट आपको मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये एंड्रॉइड
19 तक चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट आपको ज्यादा बेटर Realme में मिल जाएगी। ऑल्सो मैंने कुछ चीजें नोटिस करी है, जैसे कि अगर मैं Realme UI 7.0 को लेकर बात करूं तो इसमें आपको फ्लक्स थीम मिल जाती है जो एक डायनेमिक इफेक्ट बनाती है लाइव वॉलपेपर्स को लेकर, और इवन इसके अंदर आपको हॉट एप्स वगैरह भी नहीं मिलते और ब्लोटवेयर्स भी कम आते हैं। कुछ Realme की एप्लीकेशन आती है वो तो चलो ठीक है, बट एक्स्ट्रा कुछ फालतू एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं आती। फिर आइकन चेंज, इवन आपको न्यू ग्लास आइकन मिल जाते हैं। तो मतलब बेटर है, दोनों ही बेटर है, बट कुछ एडवांटेजेस है जो Realme के पास है। Origin OS स्मूथ है, फास्टर है, बट जितना मॉडर्न अगर मैं कहूंगा दोनों को साइड बाय साइड रख के, खास करके फ्लक्स थीम को अगर मैं आगे रखूं तो वो थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन मुझे Realme में बेटर लगती है। तो उस हिसाब से मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट Realme को दूंगा, और साथ में जो अपडेट वाला पॉइंट था ना जिसमें ज्यादा हमको बेसिकली मिल जाएगा, उस हिसाब से भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट लेके जाता है। अब अगर बात करोगे AI को लेकर तो दोनों पर ही आपको मेन काम की AI मिल जाती है, लेकिन आपको Realme में थोड़े ज्यादा AI मिलते हैं, जो जैसे कि AI सजेस्ट, राइट, ट्रांसलेट और भी बहुत सारी चीजें आती है। सारा तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, बट ज्यादा नंबर ऑफ AI मैंने जो देखा है वो Realme में मिलता है, तो इसकी वजह से 0.5 एक्स्ट्रा पॉइंट मैं Realme को दूंगा। अब अगर कैमरा को लेकर बात करोगे तो 50 MP के मेन कैमरा दोनों पर आते हैं, और इवन दोनों पे ही सेम सेंसर सोनी का मिल जाता है 882, लेकिन Realme पे आपको एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जबकि Vivo में वो अल्ट्रा वाइड है ही नहीं। लेकिन हाँ, सेल्फी का नंबर आपको बेटर Vivo में मिल जाएगा 32 MP के साथ। अगर मैं सेल्फी को लेकर पहले स्टार्ट करूं, नॉर्मल सेल्फी भी आपको थोड़ी ज्यादा बेटर Vivo में देखने मिलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स 32 MP है, थोड़ी सी वाइडर भी है, थोड़ी सी अच्छी कैप्चर भी कर देता है डिटेल्स, कलर्स वगैरह भी अच्छे आते हैं, और इवन जो मैं कहूंगा सेल्फी में पोर्ट्रेट भी है वो भी बेटर थोड़ा सा निकल कर आता है Vivo के अंदर। Realme भी अच्छा है, बट अगर दोनों को देखोगे ना, कुछ पॉइंट से सेल्फी में हल्के पॉइंट मैं Vivo को दूंगा। तो अगर जब मेन कैमरा पे आते हैं तो वहां पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जो Realme में ही है, Vivo में है ही नहीं, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऑलरेडी Realme के पास चला गया। अब अगर जब मेन सेंसर की बात करोगे 1x फोटोज में, तो वहां पर आपको ज्यादा बेटर कलर्स वगैरह मैंने जो नोटिस किया है, मतलब Realme अपना थोड़ी सी पंचीनेस और कॉन्ट्रास्ट लाता है, Vivo अपना एक पॉपी इफेक्ट होता है वो उस तरीके का निकाल के देता है। दोनों की फोटो में सम टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि Vivo कभी बेटर आता है, Realme कभी और ज्यादा बेटर आ जाता है। फिर उसके बाद में हमने 2x वगैरह ट्राई करके देखे डिटेल्स वगैरह के हिसाब से, तो वहां पर Realme स्लाइटली हल्का सा बेटर काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि Vivo भी अच्छा नहीं काम कर रहा था, Vivo भी अच्छा काम कर रहा था। और जब पोर्ट्रेट्स को लेकर बात आती है तो Realme और Vivo की पोर्ट्रेट को जब कंपेयर करा जाएगा तो स्लाइटली बेटर कभी कभार मुझे Vivo में बेटर फोटोज लगी है, और कभी कभार कलर वगैरह बैलेंस करने के हिसाब से वो सारी चीजों में Realme हल्का बेटर निकल कर आया। और रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग में, दोनों पर आप 4K 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हो, और यहाँ पर क्वालिटी आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही आपका अच्छा काम करवा देगा। इवन 1x से 2x वगैरह में स्विच करना भी होता है तो वो भी पॉसिबल है, और इवन वीडियो में 10x तक का जूम ऑप्शन भी मिल जाता है, और इवन आपको AI हाईलाइट्स वीडियो मोड मिलता है Realme के अंदर, जबकि Vivo में ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप फ्रंट कैमरा की बात करोगे तो वहां पर दोनों ही 1080p 30 FPS की वीडियो निकाल के देंगे, जो कि दोनों ही डिसेंट एक्सपीरियंस करवा देती है फ्रंट कैमरा के हिसाब से। बाकी फीचर्स के हिसाब से देखोगे तो Realme में आपको वाइब्रेंट एंड नेचुरल मोड मिलता है, AI लैंडस्केप है, नाइट मोड है, और जबकि Vivo के पास आपको नाइट मोड मिलता है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन है, और इवन लाइव फोटोज तक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो कैमरा के हिसाब से दोनों को ही ना सेम पॉइंट दे सकता था, 5.5 या 4.5 दे सकता था, पर एक अल्ट्रा वाइड की वजह से जो बहुत लोगों के काम आ सकता है, तो वहां पर मैंने 0.5 एक्स्ट्रा दिया है Realme को, वरना दोनों ही 4.5 थे। अब अगर फाइनल बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर भी, तो Vivo T4 स्टार्टिंग वाला वेरिएंट 8/128 वाला वो आपको 23,000 रुपीज तक का पड़ता है, और ये पहले भी लॉन्च हो चुका है, और कुछ फीचर्स भी इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ होके आते हैं। और Realme में आपको 26,000 रुपीज का स्टार्टिंग वाला वेरिएंट है 8/128 वाला, जिसमें बेसिकली दोनों फोन में 3,000 का डिफरेंस है। मैं यहाँ पर कोई कार्ड ऑफर नहीं लगा रहा हूँ, कार्ड ऑफर लगाएंगे तो Realme में आपको 2,000 तक का ऑफ मिल जाएगा, Vivo में भी अपने हिसाब से जो ऑफर चलते हैं 1,000 2,000 व्हाटएवर जो भी होगा वो मिल जाएगा अगर अवेलेबल है। अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूं जो पूरा फुल्ली लोडेड फीचर्स के साथ, तो जिसमें प्राइसिंग हो गया, लुक एंड बिल्ड, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, नेटवर्क स्टेबिलिटी या डिस्प्ले, वीडियोस, UI OS या फिर आपका AI हो गया और कैमरा हो गया, इन सब चीजों का अगर टोटल करते हैं जो मैंने पॉइंट्स दे के आया था, तो Vivo ने वो सारे पॉइंट्स निकाले अराउंड 43.5। अगर चलो आधा पॉइंट और एक्स्ट्रा दे दिया तो 44 हो जाता है, कहीं अगर हमने छोड़ दिया रहेगा फॉर एग्जांपल। और जबकि मैं
Realme पे सारे पॉइंट्स को कंपेयर कर रहा था, तो जब रिजल्ट आए ऑन पेपर और रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। 46.5 के स्कोर्स आए। अगर मैं आधा पॉइंट काट भी दे दूं चलो किसी तरीके से भी, तो 46 और 44, तो फिर भी थोड़े बेटर नंबर हमको Realme में मिल रहे हैं। उस हिसाब से मतलब अगर आप 23-25,000 तक अगर जा ही रहे थे तो Realme आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Vivo भी अच्छा है बट इसमें अपडेट्स आपको कम मिलेगी, जैसे कि मैंने बता दिया, और फीचर्स भी थोड़े से कम है। और इवन जब ये आया था तब डेफिनेटली बहुत अच्छा था, ना नहीं कह रहा हूं, बट जब जमाना बदलता है, टाइम बदलता है, तो चीजों में भी फर्क आना चालू हो जाता है। और ये था मेरा डिटेल टेकी पाठशाला स्टाइल में कंपैरिजन। होप्स आपको पसंद आया। नेक्स्ट किसी फोन का कंपैरिजन अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना। अभी अगर आप लोग बोलोगे कि Realme के साथ और भी फोन्स हैं, जैसे कि OnePlus Nord CE 5 फॉर एग्जांपल, या और भी कोई 3-4 फोन जो लॉन्च हुए हैं, उनके साथ भी हम कंपैरिजन ला सकते हैं। आपको किसके साथ चाहिए जस्ट बता देना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक मार देना, सब्सक्राइब जरूर मार लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।